वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, नेवी एमआर की सीधी भर्ती बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका, और उसका ऑफिशियल अपडेट का हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया था पहले, और बहुत बढ़िया उस पर रेस्पॉन्स रहा आपका। और उसी वीडियो में सबसे ज़्यादा बड़ा जो कमेंट था, रिपीटेड जो कमेंट था, वो था कि सर इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। जब फॉर्म स्टार्ट हो तो इसका वीडियो बनाना। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। कोई एग्जाम नहीं है, नेवी एमआर की ये भर्ती है। नेवी एमआर की सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं है। 10th की जो आपकी स्कोरिंग है, जो मार्क्स है 10th के, उसके बिहाफ पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। और इसका रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो, और एज क्राइटेरिया। अगर आपने इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा, फॉर्म फिलअप वाला वीडियो आप बंद करिए, पहले इसका डिटेल वीडियो जाके देखिए, हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप फॉर्म फिलअप में आइएगा, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो। आपकी एज क्या है, कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, है ना, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में 10 मिनट का वीडियो है केवल। प्लीज वो वीडियो देखिए, फिर आके आप ऑनलाइन आवेदन वाला वीडियो देखिए, और फिर आप इसको फिल करिए। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म फिलअप में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज बेस पे शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक चूक होती है और अगर अपना एडमिट कार्ड नहीं आता है तो बड़ी समस्या। और एडमिट कार्ड सभी बच्चों का इसमें आता है, जो परसेंटेज के बिहाफ पे जिनको वो बुलाते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके हिसाब से। तो ऐसे नहीं कि किसी का आएगा किसी का नहीं, लेकिन जितना उनको बुलाना है उस परसेंटेज के बिहाफ पे वो वहां पर बुलाएंगे आपको। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। और हाँ, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, आईसीजी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और विराट बैच में जुड़ के जीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे, और गूगल क्रोम में आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपका नेवी। जैसे ही आप नेवी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ज्वाइन इंडियन नेवी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑफिशियल साइट में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ऑफिशियल नोटिस। ये ऑफिशियल जो साइट है वहीं पर इसका अपडेट आया हुआ है। क्या? ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन। नेवी एमआर के लिए भर्ती है म्यूजिशियन की, सेकंड 2025 बैच ओपन 5 जुलाई से 13 जुलाई। अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, या हिंदी या इंग्लिश में, यहाँ पर आपको डाउनलोड करके 5 से 13 जुलाई, ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप फॉर्म भरने में अगर दिक्कत कर रहे हो तो ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, लेट मत कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, है ना, नेवी एमआर म्यूजिशियन वाले को सेलेक्ट करेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद में अगर आपका, अगर अपन बात करें कौन सा आपका जो गवर्नमेंट स्टेट आईडी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इंटर आपका फोटो आईडी, और सेव करेंगे, और उसके बाद में आगे चलेंगे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा। आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल में अगर किसी बच्चे का पहले से आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करिए, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन पूरा शुरू से बताऊंगा मैं। फर्स्ट नेम है ना, मिडिल नेम है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर, स्टार लगाओ बेटा, ये कंपलसरी है। ठीक है, फादर्स नेम है, गार्जियन नेम है ना, पेन कार्ड, अब गार्जियन नेम में फादर्स नेम ही आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पेन कार्ड नंबर है आपका, है ना, वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल लेनी है ना, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, डोमिसाइल आपको सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस वो आपको अनमेरिड ही, सिंगल ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में डीओबी आधार कार्ड के आधार पे, मैट्रिकुलेशन ऑफिशियल सर्टिफिकेट के आधार पे, है ना, इज योर डीओबी किसके आधार पे, आपकी डीओबी है ना, उसको सेलेक्ट कर दो, यस या नो, उसके आधार पे। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, है ना, डू यू हैव आधार कार्ड, अगर है तो यस, है ना, डू यू हैव पैन कार्ड, अगर है तो यस, नहीं तो नो, है ना, वोटर आईडी यस या नो जो भी है, पासपोर्ट यस या नो जो भी है ना, आपका कोई राशन कार्ड है यस और नो, वो यहाँ पर फिल करना है। एजुकेशन डिटेल फिर यहाँ पर अपनी अकाउंट डिटेल यहाँ पर आपका रहेगा, कैप्चा फिल करेंगे, इनको एग्री करेंगे, सेव करेंगे, और ये आपका पॉइंट निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए, करेक्ट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो डाल दिया, कैप्चा डाला, और फिर आपने सेव कर दिया। ये आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप फिर से लॉगिन यहाँ पे कर रहे हो। यहाँ पर आपका स्टेट कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे, सेव करेंगे, और यहाँ पर आपको मैसेज भी आ चुका है ना, ये ईमेल आईडी आपका है ना, जो यहाँ पर आपने डाला है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड है और जो यूजर आईडी है वो यहाँ पर डालना। जो ओटीपी आपको आया है, यहाँ पे जो ओटीपी आया है ना, यहाँ पे जो इस ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पे डालना है, कैप्चा डालना है यहाँ पे, और वेरीफाई
वेरीफाई करना है। अगर नहीं होता है तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करना और उसके बाद में यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली कंफर्म, आपका अकाउंट कंफर्म हो गया, अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। अब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में ईमेल आईडी, पासवर्ड डालो, कैप्चा डालो यहाँ पे और फिर लॉगिन करो। ठीक है, अब आपका लॉगिन हो चुका है। अब आपके सामने आ चुका है एजुकेशनल जो आपकी डिटेल है, वो 10th की हायर एजुकेशन आपका टाइप 10th है या 12th या ग्रेजुएशन जो भी है वो लिख देना यहाँ पे। यहाँ पे रिक्वायर्ड 10th है वैसे, है ना। डिटेल आपका डिटेल ऑफ 10th क्वालिफिकेशन, है ना। परसेंटेज में है, सीजीपीए में है, परसेंटेज में तो परसेंटेज सेलेक्ट करो, सीजीपीए में तो सीजीपीए सेलेक्ट करो, है ना। उसके बाद में टोटल आपके मार्क्स कितने हैं, है ना, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो दोनों यहाँ पर फिल होंगे। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड ऑन मार्क्स, है ना, अगर कैलकुलेशन है तो परसेंटेज बेस पे यहाँ पे डाल दो। सीरियल नंबर मार्कशीट का, स्टेट कंडक्ट जो एग्जाम जहाँ पे हुआ उस स्टेट को सेलेक्ट करो। उसके बाद में यहाँ पर आपका हो गया सेलेक्ट, यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, ये स्टेट हो गया। उसके बाद में आपका एग्जाम कौन से बोर्ड में हुआ, जैसे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मार्कशीट यहाँ पर आपका अपलोड होगा, पीडीएफ यहाँ पर 1 MB का साइज का होना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट आपका है वो यहाँ पर आपका अपलोड होगा। ठीक है, ओनली पीडीएफ साइज 1 MB का होना चाहिए। उसके बाद में कैप्चा डालो यहाँ पे और सेव करो। ये प्रोसेस आपका हो गया। अब आपने क्या कर दी, एजुकेशनल डिटेल आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको डिटेल अपडेट करनी है, परमानेंट अपना एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में देखिए क्या करना है, एड्रेस फर्स्ट, एड्रेस सेकंड, 2 एड्रेस इन्होंने डाल दिया। स्टेट आपका, डिस्ट्रिक्ट, है ना, पिन कोड, मोबाइल नंबर, है ना, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना चाहिए। ईमेल आईडी आपका हो गया, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी 2 डाल देना ताकि कोई दिक्कत हो तो बाद में आप अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर सको। उसके बाद में आपका ईमेल आईडी होगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस कौन सा है, सेम ही है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप इसको सेम ही करना बेटा, है ना, है ना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर ये भी डाल देना, कई बार एक मोबाइल नंबर दिक्कत हो जाती है, बंद हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल देना, भैया का, पापा का, मम्मी का, किसी का भी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर आपका अपलोड होगा, सिग्नेचर यहाँ पर आपका अपलोड होगा। उसके बाद में स्टेट प्रूफ के लिए डोमिशियल यहाँ पर आपका अपलोड होगा, कैप्चा यहाँ पे आपको डालना है और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव किया तो योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, कम्युनिकेशन प्रोफाइल भी अपना अपडेट हो चुका है। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका, है ना, कंफर्मेशन के लिए नेम, ईमेल आईडी, है ना, जेंडर, ये सब कुछ डिटेल आ गया। अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। उसके बाद में यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपका यहाँ तक प्रोसेस हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। अब अपनी इस प्रोफाइल पे आ चुके हैं, अग्निवीर MR म्यूजिशियन, है ना, ये आपका इस पे यहाँ पर देखिए, ये आपका पब्लिश डेट है, 3 को पब्लिश हुआ, 13 लास्ट डेट है। व्यू डिटेल, यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं और अप्लाई नाउ, यहाँ पे क्लिक करके अपने अप्लाई स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चेकआउट करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, 10th की मार्कशीट में, है ना, फादर्स नेम यहाँ पर आपका आ जाएगा, है ना, गार्जियन नेम यहाँ पे आ जाएगा इंडियन, है ना, यहाँ पे आपका कोई मार्क्स है तो वो डाल दो, स्टेट डाल दो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दो, फिल करना इसको। और उसके बाद में स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बाद में यहाँ पे आपका प्रिपेयर्ड लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी यहाँ पे डाल लो, है ना। यहाँ पे आपको चेकआउट करना है इसको, है ना। आपका आधार नंबर यहाँ पे डालना है, पैन कार्ड यस तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी आ जाएगा, नहीं है तो छोड़ो, नो कर दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट है तो नो करो, है तो यस, नहीं तो नो, है ना। डू यू हैव राशन कार्ड, यस या नो, जो भी है उनको अगर है तो राशन कार्ड को यहाँ पे डाल दो, नहीं नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेव और नेक्स्ट पे करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे, पहला स्टेप पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, और अब अपन यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे मिलिट्री कोड, एजुकेशन की बात यहाँ पे अपन करेंगे। एजुकेशन वाला आ चुका है, एजुकेशन में आपका 10वीं पास यहाँ पर आपका मांगेगा, सेकंड बैच आपका 2025 का ये है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका म्यूजिशियन के लिए, तो 10th पास, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है, यहाँ पे डाल दिया आपने। और उसके बाद में यहाँ पर आपका डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट आपके 600 नंबर, 400 नंबर उसमें से आपको मिल रहा है, कितना परसेंटेज आपका बना, मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, राजस्थान स्टेट और कौन सा बोर्ड एजुकेशन है। सेव और नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में आपका मिलिट्री रिकॉर्ड आएगा, मिलिट्री में कोई रिकॉर्ड आपका है क्या, है ना। डू यू हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्स, नो, है ना, यहाँ पर भी नो, है ना, आर्म्ड फोर्स में इनरोल थे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC का सर्टिफिकेट अगर है तो यस करना, नहीं तो नो करना।
करना। फिर आपका सेव, क्योंकि यहाँ पे एनसी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को प्रायोरिटी मिलेगी बेटा, ये बात भी ध्यान रखना। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसका बेनिफिट उसको मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन में देखो एड्रेस आपका कौन सा है वो आपने डाल दिया, स्टेट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, है ना। पुलिस स्टेशन कौन सा है वो डालो, नज़दीक वाला, है ना। उसके बाद में आपका हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये दोनों एड्रेस आपने फिर से डाल दिए, सबमिट किया और फिर सेव और नेक्स्ट कर दिया। सेम चीज़ रिपीट हो रही है ना। उसके बाद में आपका मिसलेनियस कुछ है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करो, अदरवाइज स्विमिंग वगैरह आती है, यस आती है तो, नहीं तो नो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेव और नेक्स्ट कर दो और आगे बढ़ो। उसके बाद में यहाँ पे देखिए म्यूजिक एबिलिटी, यहाँ पे ध्यान रखना उन बच्चों के लिए जिनपे म्यूजिकल एबिलिटी, क्योंकि म्यूजिशियन का है तो एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा म्यूजिशियन का, और वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या वो फॉर्म भरेगा? नहीं। अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसका डिटेल मैंने जो डिटेल वीडियो था उसमें बताया है, सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बात बताइए, सर्टिफिकेट कौन कौन से किस किस स्टेट से या कौन सी गवर्नमेंट के थ्रू, कौन सी संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। तो इसका मैंने डिटेल वीडियो जो बनाया था ना, एमआर म्यूजिशियन का, वैकेंसी आउट हुई थी 3 तारीख को, तब ये वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप जाके देख लेना, डिटेल मिल जाएगी आपको। म्यूजिकल एबिलिटी, आपको सिंगिंग आती है, यस नहीं तो नो, है ना। यहाँ पर म्यूजिक को रीड कर सकते हो, यस और नो, है ना। प्ले और ईयर, है ना, यस या नो जो भी है। प्ले फ्रॉम मेमोरी बाई रूट, है ना, यस या नो, है ना। डू यू हैव एनी डिग्री ऑन म्यूजिक, अब देखो यहाँ पे आएगी, इनमें तो आपने कोई यस नो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। डू यू हैव एनी डिग्री, अगर डिग्री आपके पास है तो यस करो, अदरवाइज नो करो। डिग्री नहीं है, अगर मान लो आपने म्यूजिशियन में कोई डिग्री कर रखी है तो आपने यस करना है, नहीं कर रखी तो कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो वहां पे नो कर दिया। इस पे अगर आपने नो कर दिया, यहाँ पे जैसे मैंने नो कर दिया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर मुझे, डू यू हैव डिप्लोमा इन म्यूजिक, यानी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट के लिए यस करना और फिर उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है। वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा जो आपका सर्टिफिकेट है म्यूजिक का, वो है ना, जो आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है। डू यू हैव एनी ग्रेजुएशन, आपका ग्रेडेड सर्टिफिकेट इन म्यूजिक, अगर है तो वो लगा दो। डू यू हैव एनी अवार्ड इन म्यूजिक, अगर यस, नहीं तो नो। अगर कोई म्यूजिक में अवार्ड मिला हो तो भी यस कर सकते हो आप यहाँ पे। एक्सपीरियंस इन म्यूजिक आप 0 कर सकते हो अगर नहीं है तो, अगर है तो आप एक्सपीरियंस यहाँ डाल दो, क्योंकि अगर आप यस करोगे या डालोगे तो आपको एक्सपीरियंस पूछेगा वो, ठीक है। यहाँ पर देखिए म्यूजिक सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में यस नो डिटेल आप आराम से देख लेना इसको, है ना। इन पे स्टार नहीं है तो आप अगर नो करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर देखो डिटेल फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस पे स्टार होगा। जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, एक तो हवा फूंक मारते हैं अपन वो वाला इंस्ट्रूमेंट, एक आपका रस्सी वाला जिसमें तार लगे होते हैं, एक कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड को दबाते हैं। तो जैसे मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया, एक सेलेक्ट करना कोई भी, और पियानो सेलेक्ट कर लिया, अगर मुझे पियानो आता तो। आपको कोई जिसमें आपको एबिलिटी है, जिसको आपको चलाना आता है, बजाना आता है, उसमें सेलेक्ट कर लो आप, इनमें से कुछ भी जो भी हो, और फिर सेव और नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, है ना, आपका डोमिशियल, यहाँ पर आपका फोटोग्राफ, यहाँ पर आपका सिग्नेचर, और उसके बाद में सेव, अगर कुछ ऐड करना तो ठीक है, नहीं तो सेव और नेक्स्ट करो और आगे बढ़ो। और यहाँ पर आपका आ चुका है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सारी स्टेप आपकी फॉलो हो चुकी है, लास्ट तक अपन आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका आ चुका है प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, तो अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन, इसको यहाँ पे टैप करके सेलेक्ट कर लेना, सेव और नेक्स्ट कर देना, और उसके बाद में आपका प्रीव्यू आ चुका है, यानी फॉर्म आपका भर चुका है, फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, सॉरी प्रीव्यू कंप्लीट हो चुका है। प्रीव्यू करो फिर सबमिट करो। प्रीव्यू में देखो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, सारी चीज़ों को आप देख लीजिए 1 by 1। लास्ट में अपना आ चुके हैं प्रीव्यू पे, और रिव्यू करने के बाद में इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपका रहेगा, यहाँ पे देखो योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर, ये आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो, है ना। वैसे एप्लीकेशन आपका सबमिट हो चुका है, देखो सबमिट हो चुका है आपका एप्लीकेशन, ठीक है, ये सबमिटेड आपका डेट है, एक्शन वगैरह है उसको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फॉर्म आपका सबमिट हो गया, कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई फी नहीं है फॉर्म फिलअप का, है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपका नहीं रहेगा। ये आपका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आपका जो फॉर्म है उसको आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी अपने पास रख सकते हो। ये कंप्लीट नेवी एमआर म्यूजिशियन का फॉर्म फिलअप मैंने आपको बता दिया, इसी पैटर्न पे आपको फॉर्म भरना है, इसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट जरूर करना,
कमेंट जरूर कर लेना बेटा। और हाँ, आपका आगे एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी के आगे की जो वैकेंसीज है उनके लिए फेज 2 के लिए हमारा विराट 2.0 बैच लाइव हो चुका है, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। तुरंत से जाइए, जुड़िए और जो रेगुलर आपकी क्लासेज है उनको भी ज्वाइन करके रखिए, ताकि प्रॉपर आपका जो वैकेंसी का है मौका आपको मिला है उसको आप निभा पाओ और वो सिलेक्शन अपना ले पाओ। तो बेटा जुड़िए विराट 2.0 लाइव बैच में और नोट्स बैच में और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है 2 जुलाई से, तो क्लासेज का टाइम टेबल मिस नहीं करना, आज ही अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। और अगर कोई डाउट आपको कोर्स से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।